ऑथेंटिकेशन पेज जो रहेगा वो तो नॉर्मल जैसा वो तो मैं भी सेम बनाऊंगा, तुम्हारा भी सेम ही ऑलमोस्ट बनने वाला है। उसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा, मगर डैशबोर्ड और चैट ये सब थोड़ा सा डिफरेंट होगा, मगर तुम्हें थोड़ा बहुत समझ में आ जाएगा कि ऑथेंटिकेशन पेज बनाते कैसे हैं। अभी हम लोग दो दो फाइल पे साथ में काम करेंगे, एक सिस्टम डिज़ाइन और यूआई। यूआई पे भी धीरे धीरे काम चालू करने हैं। तो यूआई तुम्हें बेसिकली तुम्हें फर्स्ट हैंड समझना पड़ेगा कि यूआई बनता कैसे, यूआई का स्ट्रक्चर कैसे होता है। तो ओके। इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ, क्योंकि हम लोग सीधा अभी नॉर्मल पेज पे जा रहे हैं। तो मान लो हम लोग सबसे पहला पेज बनाएंगे गेट स्टार्टेड का। ठीक है, गेट स्टार्टेड का ही पेज से स्टार्ट करते हैं। एक आईफोन का फ्रेम लेते हैं और सबसे पहले तो इसका नाम रखो गेट स्टार्टेड। इसको हम लोग ऑटो लेआउट में रखते हैं। ऑटो लेआउट कैसे करते हैं, शिफ्ट ए से करते हैं, जो शिफ्ट। मैंने हाँ सिखाया था। ऑटो लेआउट सिखाया ना मैंने। यस सर। हाँ हाँ, शिफ्ट ए से करते हैं। अब ये तो तुम्हारा एक मेन फ्रेम बन गया, एक आउटर फ्रेम हो गया। फ्रेमिंग कैसे काम करता है, बेसिकली एक मेन फ्रेम होता है, उसके अंदर एक दूसरा फ्रेम होता है, उसके इर्द गिर्द फ्रेम होते हैं, फ्रेम के अंदर फ्रेम होता है। जैसे अभी इसको आउटलाइन करूंगा तो ज्यादा समझ में आएगा। ये तुम्हारा बाहर का फ्रेम हो गया। जैसे घर कैसे होता है, घर के अंदर भी कुछ सामान होता है, और मान लो यस। कि इसके इधर का भी फ्रेम हो गया। तो ऑटो लेआउट कैसे करता है, सबको इक्वली अलाइंड करता है। आ, जैसे अगर ए फ्रेम में मुझे सबको इधर अलाइन रखना है तो इधर अलाइन करेगा, अगर मुझे सेंटर अलाइन करना है। मगर कोई ना कोई पेरेंट होता है, उसके अंदर चाइल्ड होता है, उसके अंदर चाइल्ड होता है। तो फ्रेमिंग ऐसे काम करता है। तो जो भी तुम डिजाइन देखोगे वो इस हिसाब से ही बनता है कि मान लो ये मेरा मेन फ्रेम है, तो मेन फ्रेम के अंदर बाहर भी मतलब ये बॉडी के बाहर भी कुछ चीजें हो सकती हैं, जैसे नेविगेशन हो गया। ओके। तो ये मेन मेरा पेरेंट फ्रेम हो गया, जिसके अंदर दो दो कंटेनर फ्रेम है। ठीक है, ये कंटेनर के अंदर भी बहुत कुछ हो सकता है, ये कंटेनर के अंदर भी बहुत हो सकता है, मगर मेरा मेन जो कंटेनर है ये कंटेनर है, जिसको HTML बोल लो या जो भी मेन कंटेनर होता है उसको कंटेनर बोलते हैं। अभी जैसे गेट स्टार्टेड मेरा मेन कंटेनर हो गया। अब गेट स्टार्टेड के अंदर में ये इसको मैंने ऑटो लेआउट रख दिया। एक और फ्रेम लेता हूँ, एक ऐसा नॉर्मल सा फ्रेम लेता हूँ जिसको मैं नाम देता हूँ बॉडी। इसको भी ऑटो लेआउट कर देता हूँ, और जैसे थोड़ा कलर अलग कर देता हूँ तो ज़्यादा समझ में आएगा। इसको मैं मेन को ई कर देता हूँ, जो थोड़ा ग्रेड आउट है, और बॉडी को FFF करता हूँ। और अभी इसमें अप्लाई करना भी सीखना पड़ेगा। जैसे मान लो मुझे ग्रे लेना है, तो मैं जैसे कलर पे जाओगे यहाँ पर, तो यहाँ पर तुम्हें जो भी तुमने वेरिएबल्स में क्रिएट किए हैं तुम्हें दिखेंगे कलर्स। यस ठीक है, तो लाइट 3 यहाँ से मैंने अप्लाई कर लिया। इसके लिए मुझे वाइट चाहिए, तो यहाँ से मैंने वाइट अप्लाई कर लिया, जो सबसे सर। लास्ट। ठीक है, अब मैंने वो अप्लाई कर लिया। अभी ऑटो लेआउट का इसमें गेम आएगा। जैसे मान लो मैंने गेट स्टार्टेड मेरा मेन फ्रेम है, उसके अंदर बॉडी उसका चाइल्ड फ्रेम है। अब मुझे बॉडी ओके। चारों तरफ से अलाइंड चाहिए। ठीक है, वो बॉडी पूरा स्पेस लेना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर विड्थ एंड हाइट में जाओगे, तो विड्थ में मैं फिल करूंगा। फिल मतलब टॉप टू बॉटम पूरा फिल कर लेगा। टॉप टू बॉटम ठीक क्रिएट है, हो जाएगी। एंड राइट टू लेफ्ट पूरा फिल कर लेगा। अब ये जो बाकी का जो स्पेस देख रहे हो, वो ये कंटेनर का पैडिंग स्पेस है। पैडिंग क्या होता है, ओके। अंदर की तरफ स्पेस खींचता है। तो अभी ये देख रहे हो पैडिंग 10, ये टॉप एंड बॉटम का पैडिंग एंड लेफ्ट एंड राइट का पैडिंग। तो ये भी पैडिंग का हमने साइजिंग बनाया, उसको भी उसके हिसाब से वेरिएबल से यूज कर लेते हैं, ओके। एक्स्ट्रा स्मॉल। ठीक है, अब जो तुम्हारे 90 वेबसाइट पे जाओगे तो जो भी तुम्हारे 99% एलिमेंट्स होते हैं, वो बॉडी कंटेंट जो भी होता है वो बॉडी के अंदर होता है, और बाकी चीजें जैसे नेविगेशन होती है वो बाहर होती है। जैसे मान लो कि कोई भी ओके। एक वेबसाइट, जैसे ये वेबसाइट पे जा रहे हैं, हम्म। तो ये वेबसाइट में अगर तुम इसका कोड देखोगे, तो ये देखोगे कि HTML मेरा मेन कंटेनर और बाकी जितने भी कंटेंट है ये बॉडी के अंदर में। बॉडी के अंदर है। ओके।
सेक्शंस है सारे उसके अंदर में। बॉडी के अंदर भी अलग अलग सेक्शंस हैं, हेडर हो गया, सेक्शन हो गया। इस मगर नॉर्मल डिजाइन में थोड़ा अलग काम करता है, और इसमें थोड़ा, मगर विंगर बोल। ट्री स्ट्रक्चर सेम है। इस ट्री स्ट्रक्चर ओके। ऐसे ही काम करता है। सो बॉडी हो गया, बॉडी में डाल दिया। अब हम लोग क्या करेंगे कि बॉडी के अंदर दो एलिमेंट्स, जैसे हम लोग गेट स्टार्टेड पेज पे भी काम कर रहे हैं, तो मान लो कि इससे तो बॉडी को एक कलर दे दो सबसे पहले। डार्क मोड पे हम लोग पहले काम करते हैं, तो डार्क मोड का कलर, और इसको लाइट ही रहने दो। अभी एक हम लोग नॉर्मल लेआउटिंग समझ रहे हैं, उसको बाद में अच्छा डिजाइन बाद में करेंगे कि लेआउटिंग कैसे करते हैं। अभी बॉडी के अंदर हम लोग क्या करेंगे, बॉडी का ऑटो लेआउट देखेंगे। इसका अलाइनमेंट क्या है, लेफ्ट टॉप है, उसको हम लोग सेंटर कर लेते हैं, चारों तरफ से सेंटर। अब ठीक है, अब इसमें हम लोग एसेट लेके आएंगे, जो अभी हमने एसेट बनाया है वो इसमें लेके आएंगे। तो हमने क्या क्या एसेट बनाया है, बटन्स बनाए हैं और टेक्स्ट बॉक्सेस बनाए हैं। यस। ठीक है, तो पे एक टेक्स्ट बॉक्स लेके आ जाओ और एक बटन लेके आ जाओ। ठीक है, अब फिर से फाइल में जाओ, और ये तुम्हारा बॉडी के अंदर में आ गया। अब ये दोनों के भी हम लोग ग्रुप कर लेते हैं, क्योंकि ये फॉर्म के अंदर में रहेगा, तो इसको भी ऑटो ओके। लेआउट से ए प्रेस करके ऑटो लेआउट कर दो। इसको बोलो फॉर्म कंटेनर। फॉर्म कंटेनर में आप इसको डुप्लीकेट करते जाओ, ये जो तुम्हारा टेक्स्ट बॉक्स है इसको डुप्लीकेट करते जाओ, क्योंकि सेम ही टेक्स्ट बॉक्स रहेगा, प्रॉपर्टी अलग रहेगा। अब यहाँ पर फर्स्ट नेम है, तो फर्स्ट नेम रहेगा। सेकंड में मान लो कि मुझे ईमेल डालना है, तो जैसे हमने कंपोनेंट बनाया तो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है हमें हाँ। टेक्स्ट चेंज करने का। ईमेल हो गया, ठीक। इसमें फिर पासवर्ड डाल दो, और इसमें फिर रीटाइप डाल दो पासवर्ड। मान लो कि हम लोग रजिस्ट्रेशन का पेज बना रहे हैं, तो कैसा दिखेगा। बटन्स में भी ओके। चेंज कर लो, बटन्स में बटन्स का नाम चेंज कर दो, रजिस्टर। रजिस्ट्रेशन का आइकन चेंज कर लो, आइकन अगर चेंज करने का है तो। आइकन नहीं चाहिए तो उसको ऑफ कर दो, आइकन ऑफ कर दिया यहाँ पर। रजिस्ट्रेशन में ओके। हो सकता है कि आइकन नहीं चाहिए। अब देखोगे इसके बीच का स्पेस है, स्पेस कैसा, गैप, जिसको गैप बोलते हैं, गैप। वो बहुत कम है, तो उसको हम लोग थोड़ा बढ़ा देते हैं। मगर कहाँ पर आएंगे, डायरेक्ट टाइप नहीं करेंगे, हम लोग ने उसका ऑलरेडी वेरिएबल्स बनाया है। हम वेरिएबल लोग क्रिएट किया वेरिएबल्स, हुआ। हाँ वेरिएबल्स क्रिएट किया, हम लोग उससे बढ़ाएंगे। तो 18 ले लो, 18 अच्छा दिख रहा है। 18 दिखना पड़ता है कभी भी कि अच्छा दिख रहा है, क्या अच्छा दिख रहा है, क्या अच्छा नहीं दिख रहा है। अभी ओके। इसका जो विड्थ है फॉर्म कंटेनर का, वो, एक मिनट, ये बॉडी जो है, बॉडी में स्पेस, ठीक है, सेंटर ले लिया। हग, इसको हम लोग फिल करते हैं, और इसके अंदर के जो एलिमेंट्स है ना, उसको भी हम लोग फिल करते हैं। इसको हम लोग हग ही रखते हैं, मगर इसको हम लोग थोड़ा सा साइज बढ़ा देंगे, 91 के जगह पे इसको 120 कर दो, तो थोड़ा अच्छा दिखना चाहिए। अब ये जो तुम्हारा कंटेनर है, इसमें भी हम लोग थोड़ा सा पैडिंग देते हैं लेफ्ट एंड राइट का, क्योंकि एकदम एंड टू एंड हो गया, तो पैडिंग हमने कुछ वेरिएबल्स बनाया, उससे पैडिंग चूज कर लेते हैं। 44 बहुत ज़्यादा हो गया, और 32 भी ज़्यादा ही हो गया। 26, 26, यस। ये हमारा स्पेस, राइट एंड लेफ्ट से थोड़ा सा स्पेसिंग मैनेज हो गया। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या घट रहा है, घट रहा है कि मान लो कि फर्स्ट नेम उसने टाइप कर लिया, वो बाद में बात करते हैं। ओके। सबसे पहले यहाँ पे क्या घट रहा है, टाइटल घट रहा है। ठीक है, किस चीज, ये तो सिर्फ फॉर्म हो गया, तो नॉर्मल टाइटल भी यहाँ पर चाहिए रहता है। तो एक टेक्स्ट ले लो यहाँ पर, एक टेक्स्ट कोई भी टी टाइप किया, यहाँ से या तो टी ले लिया, यहाँ से तो या तो टाइप किया। ठीक है, अब ये ओके। यहाँ पर टाइप कर लो, रजिस्टर ऐप रजिस्ट्रेशन फॉर छोटा हिसाब। मेरा ऐप का नाम है छोटा हिसाब। एक और टेक्स्ट ले लेता हूँ जो सिर्फ लोगो का रहेगा, अभी मैं लोगो बना नहीं रहा हूँ, तो
लोगो ऐसे यूज कर लेता हूँ। ठीक है, ऐसे भी रखता हूँ, चलेगा। अब ये क्या हो गया, बाहर का टेक्स्ट हो गया, तो इसको भी हम लोग ग्रुप कर लेते हैं। ग्रुप मतलब इसको एक साथ जोड़ लेते हैं ऑटो लेआउट से। इसको नाम रख देते हैं टेक्स्ट या कंटेंट। कंटेंट हो गया ये। अभी देख रहे हो कि इसके दोनों का पेज का स्पेस बहुत कम है, तो बॉडी में हो सकता है स्पेस कम है, तो हम लोग बॉडी में स्पेस बढ़ा देते हैं, थोड़ा गैप बढ़ा देते हैं। ये गैप को थोड़ा वेरिएबल से बढ़ा दो। हाँ, ये अच्छा दिख रहा है। अब ये दोनों बहुत छोटा दिख रहा है, तो छोटा हिसाब एक्चुअली अगर Yes. कंपनी का नाम है तो थोड़ा बड़ा दिखना चाहिए। हमने अभी Done. नॉर्मल इंडिकेटर टाइप यूज किया है, हम लोग इसको थोड़ा बड़ा ले लेते हैं। ये बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया, इसको थोड़ा और छोटा जाते हैं। सब हेडिंग, सब हेडिंग में अच्छा दिख रहा है। हाँ, सब हेडिंग का बोल्ड नहीं बनाया है। हाँ, सब हेडिंग का बोल्ड है ना, सब हेडिंग का बोल्ड। और इसको हम लोग थोड़ा और बड़ा लेते हैं, बॉडी नॉर्मल ले लेते हैं। अब एक तुम्हारा एक छोटा नॉर्मल सा तुम्हारा पेज बनते जा रहा है रजिस्ट्रेशन का। स्मॉल की जगह पे लार्ज ले लो यहाँ पे। हाँ, ये भी ठीक लग रहा है। अब इतना तो तुमने अगर बना लिया, इसको थोड़ा कर्व दे Yes. देते हैं। कर्व का हमने भी वेरिएबल से ही यूज कर लेते हैं कर्व्स, तो थोड़ा और अच्छा लगेगा देखने में। अब इतना बनाने के बाद क्या होता है कि मान लो यूजर ने टाइप कर लिया, तो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स होते हैं। मान लो यूजर ने फर्स्ट नेम टाइप कर लिया, तो ये एम्प्टी नहीं है, टाइप। मान लो मेरा Typed. मैंने नाम ने टाइप कर लिया, ठीक है। अभी ईमेल में उसने टाइपिंग कर रहा है, ठीक है। तो इसका टेक्स्ट चेंज कर लो यहाँ पे, और इसका टेक्स्ट चेंज करने का नहीं डाला है मैंने, तो लेट्स को डालना पड़ेगा। इसका भी टेक्स्ट चेंज होना चाहिए। चेंज, इसका नया ही बनाना पड़ेगा। चेंज वाइल टाइपिंग। अब यहाँ से जाओ तो चेंज कर लो कि क्या टाइप कर रहा है वो। मान लो ईमेल टाइप कर रहा होगा, रंजन पाठक एट, आगे का और टाइप कर रहा है। अब यहाँ पर पासवर्ड हो गया, हो सकता है कि पासवर्ड मैंने रॉन्ग डाला हो, तो उसको हम लोग एक एरर वाला रॉन्ग Wrong. इन्फॉर्मेशन, और यहाँ पे चेंज कर लेते हैं कि मैंने कुछ तो पासवर्ड डाला है, 1 2 3 4 5 6, वो रॉन्ग इनपुट है। रॉन्ग इनपुट को भी चेंज कर लेते हैं, रॉन्ग टाइप ऑफ पासवर्ड, ठीक है। रीटाइप पासवर्ड में अभी गया नहीं है, तो उसको एम्प्टी रख लेते हैं। ये हो गया तुम्हारा जेनरिक साइन अप पेज, या कोई भी तुम फॉर्म वाला पेज पे देखोगे तो इतनी सारी चीजें आती हैं। और भी कुछ चीजें आती हैं, जैसे मान लो कि यूजर के पास अगर ऑलरेडी अकाउंट है, तो वो क्या Yes. करेगा, वो Login. डायरेक्टली लॉग इन करेगा। तो ये हम लोग कंटेंट वाला पार्ट फिर से डुप्लीकेट कर लेते हैं, इसको लिख और इसका नाम चेंज कर देते हैं बॉटम और फुटर। और इसको बॉटम एरो से, जो एरो डाउन है उससे नीचे लेके आते हैं, आ गया नीचे। और यहाँ से मान लो छोटा हिस्सा बता देते हैं, इसका जरूरत नहीं है। यहाँ पर क्वेश्चन देते हैं, ऑलरेडी रेडी हैव एन अकाउंट, और इसको इंडिकेटर का साइज देते हैं क्योंकि ये बहुत बड़ा है। और यहाँ पर हमने और क्या चाहिए, एक और बटन चाहिए, जो बटन एक डुप्लीकेट करके इसके अंदर लेके आ जाओ, कॉपी करो और डायरेक्टली उसको सेलेक्ट करके पेस्ट करो। सॉरी, पेस्ट हो गया। या तो नहीं चाहिए ना, तो इसके अंदर तुम फिर से लेके आ सकते हो बटन, एसिड से ड्रैग करोगे तो इसके अंदर आ जाएगा। इसके अंदर उसको फिक्स कर दो, बटन आ गया। अब ये बटन में
एक और चीज है, बटन में हमने को एम्प्टी टाइप नहीं बनाया। बटन एम्प्टी टाइप बनाना पड़ेगा। अभी हमने दो तरह का ही सिर्फ बटन बनाया है, लार्ज एंड स्मॉल। इसमें एक और प्रॉपर्टी ऐड करते हैं, टाइप। टाइप टाइप में क्या रहेगा, हो सकता है इसमें कलर ना हो, ओके। कलरलेस बटन हो, जैसे डिसेबल्ड बटन हो गया, या तो ऐसे बटन्स जहां पे मुझे कलर्स नहीं दिखाने। तो इसको भी डुप्लीकेट कर लो सबसे पहले तो ये दोनों में हम लोग को प्रॉपर्टी डालना पड़ेगा। सबसे पहले तो हम लोग इसका कलर चेंज कर देते हैं। ये मान लो वाइट होगा, और इसके अंदर का जो टेक्स्ट होगा और आइकन होगा वो तुम्हारा डार्क होगा। और हो सकता है इसमें स्ट्रोक होगा जिसका कलर भी डार्क होगा, और 70% डार्क होगा। अच्छा, इधर कलर लग गया, इसको कलर नहीं लगना चाहिए। एक्चुअली जो इसके अंदर में है उसको कलर लगना चाहिए। इसका देखता हूँ, एक ऑप्शन है कॉपी एंड पेस्ट प्रॉपर्टीज करने से आता है क्या? आ गया, यस यही चाहिए था। अभी इसका भी हम लोग चेंज कर देते हैं 70% पूरे। तो हमने एक ऑप्शन बना लिया। अब इसका नाम का नेमिंग कन्वेंशन अच्छे से कर लो। ये क्या है, स्मॉल है, मगर क्या बोलते हैं, एम्प्टी। कलर। एम्प्टी नहीं है, कलरलेस है। हाँ ठीक है, कलरलेस। ये भी क्या है, लार्ज है मगर कलरलेस है। अब हम लोग क्या करेंगे, उसको यूज करेंगे अपने यूआई में। टाइप कलरलेस, कलरलेस में वाइट हो गया। एक्चुअली उसके बैकग्राउंड में भी कलर नहीं होना चाहिए, तो वो भी रिमूव करना पड़ेगा। अच्छा रहने दो, बैकग्राउंड में कलर वाइट, कोई प्रॉब्लम। आइकन रिमूव कर दो, और टेक्स्ट होना चाहिए साइन। और इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं, स्पेस डाल देते हैं इसके अंदर में, 18 की जगह पे थोड़ा बड़ा यूज करते हैं। तो अभी तुम क्या देखोगे कि तुम्हारा एक प्रॉपर रजिस्ट्रेशन पेज बन गया, जहां पर तुम्हारा यस। टाइटल है, उसका छोटा डिस्क्रिप्शन है, टेक्स्ट बॉक्सेस हैं, उसका मेन बटन है, और उसका रिवर्स बटन है अगर उसके पास ऑलरेडी साइन इन है। अब इसका प्रोसेस क्या हो गया कि हर चीज का इसमें तुम देखोगे स्ट्रक्चर है इसका। सबसे पहले तो तुम्हारा मेन पेरेंट हो गया, उसके अंदर तुम्हारा बॉडी हो गया। अब बॉडी। बॉडी के अंदर में तीन अलग अलग कंटेंट की स्ट्रक्चर हो गए। मेन तुम्हारा टॉप यस। कंटेंट हो गया, फॉर्म कंटेनर हो गया, और तुम्हारा फुटर हो गया। ठीक है, तो अब नेक्स्ट जब भी तुम्हारा सेशन, अगर तुमने ये बना लिया विदाउट एनी प्रॉब्लम, तो तुम्हारा डिजाइन ओके। नेक्स्ट नेक्स्ट वीक से तुम्हारा डिजाइन बहुत इजी हो जाएगा। ये अगर ओके तुम्हें सर। अच्छे से समझ में आ गया, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है मगर ये अच्छे से समझ में आ गया स्ट्रक्चर, तो तुम्हारा डिजाइन बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, एनी क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन है? नो सर। नहीं ना? तो जैसे जैसे हम लोग पेजेस बनाते जाएंगे ना, वैसे वैसे हम लोग कंपोनेंट भी बनाते जाएंगे आगे। ओके। मेन जो तुम्हारा डिजाइन सिस्टम का कंपोनेंट होता है, कलर्स और टाइपोग्राफी, सबसे पहले बनाना पड़ता है विथ तुम्हारा साइजिंग, वेरिएबल साइजिंग। और बाकी के ओके। जो कंपोनेंट है वो तुम्हारे पेजेस के हिसाब से बनते हैं, कि कौन सा पेज तुम्हारा बनने वाला है, उसके हिसाब से तुम कंपोनेंट बनाना चालू कर देना सिस्टम डिजाइन। ठीक है? ओके सर। ओके। ठीक है, अभी कोई क्वेश्चन है तो पूछो, और फिर बताता हूँ कि आगे। यही तुम्हारा टास्क रहेगा कि तुमने जो भी बनाया उसको यूटिलाइज करोगे प्रॉपर लेआउट में। ओके सर। ठीक है, तो क्या चाहिए तुम्हें, ये फाइल चाहिए?
कि वीडियो से तुम्हारा काम हो जाएगा। फाइल मत लो, वीडियो से काम करो।